एमए प्रीवियस लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए हम पिछले कई वीडियो से प्रशासनिक चिंतक पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। यह आपके पाठ्यक्रम का सेकंड पेपर है। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर। हम एफडब्ल्यू टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का जिक्र कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आप देख चुके हैं या आप देख रहे हैं तो आप वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को समझने के बाद वैज्ञानिक प्रबंध की मान्यताओं का हमने जिक्र किया। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा की और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत ही हमने प्रबंध के सिद्धांतों को समझा और ये समझा कि वैज्ञानिक प्रबंध के ये जो सिद्धांत है प्रबंधकीय है, यह सिद्धांत शास्त्रीय विचारधारा या परंपरागत विचारधारा से किस प्रकार भिन्न है। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम अगली वीडियो में कार्यात्मक फोरमैनशिप पढ़ेंगे। टेलर पर जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो कार्यात्मक फोरमैनशिप पर कई बार अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कार्यात्मक फोरमैनशिप, जिसको आप कारखाना प्रबंध भी कह सकते हैं, ये जो चार्ट है ये आपकी किताबों में बना हुआ है। आप इसे अपने कॉपी पर बनाइए, रजिस्टर में बनाइए और इसको याद कीजिए। बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए कि टेलर कहना क्या चाहते हैं। एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि जो परंपरागत संगठन है, जो शास्त्रीय विचारधारा के अनुरूप चलने वाले संगठन हैं, वह जो सिद्धांत पाए जाते हैं, संगठन जो लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीए में लोक प्रशासन पढ़ा है, वह विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हम संगठन के कुछ सिद्धांतों के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और जिन विद्यार्थियों ने पहली बार लोक प्रशासन विषय का चयन किया है वो अपने फर्स्ट पेपर में संगठन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो संगठन के सिद्धांतों में हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं, आदेश की एकता। मैं वो संक्षेप में आदेश की एकता इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर कि जब तक आप उसे नहीं समझेंगे आपको कार्यात्मक फोरमैनशिप या कारखाना प्रबंध समझ में नहीं आएगा। आदेश की एकता का तात्पर्य है कि एक अधीनस्थ को एक उच्च अधिकारी आदेश दे सकता है, दो नहीं। अगर हमें मानकर चलें, कल्पना कीजिए कि ABCDE इस प्रकार अगर संगठन में पद हैं, ये पद हैं, या जैसे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, या यूँ मान लीजिए सेक्रेटरी है, फिर डायरेक्टर है, फिर प्रिंसिपल है, या सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, फिर प्रिंसिपल है। तो इस प्रकार एक पद सोपान होता है, पदों की एक श्रृंखला होती है। तो प्रिंसिपल को केवल कमिश्नर आदेश दे सकते हैं। अगर सेक्रेटरी को, एजुकेशन सेक्रेटरी को अगर प्रिंसिपल साहब को कोई आदेश देना होगा तो एजुकेशन सेक्रेटरी पहले कमिश्नर साहब को आदेश देंगे, फिर कमिश्नर साहब प्रिंसिपल को आदेश देंगे। अर्थात एक अधिकारी को केवल उसका तुरंत उच्च अधिकारी जो है, इमीडिएट बॉस जो है, वही आदेश दे सकता है। एक साथ दो अधिकारी आदेश नहीं दे सकते। इसको हम आदेश की एकता कहते हैं, एक आदेश। अब टेलर कहते हैं कि जो परंपरागत संगठन है, जो शास्त्रीय संगठन है, शास्त्रीय विचार है, उसमें आदेश की एकता के सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाता है। लेकिन टेलर जब कारखाना प्रबंध, देखिए विद्यार्थियों, कारखाना प्रबंध या कार्यात्मक फोरमैनशिप एक ही बात है। जब टेलर कार्यात्मक फोरमैनशिप की बात करते हैं तो टेलर कहते हैं कि एक श्रमिक को केवल एक नेता आदेश नहीं देगा, बल्कि उसको 8 विशेषीकृत पर्यवेक्षक आदेश देंगे। ध्यान दीजिए, परंपरागत संगठन में एक व्यक्ति को उसका एक उच्च अधिकारी आदेश दे सकता है, लेकिन जब कार्यात्मक फोरमैनशिप की बात हम करते हैं या कारखाना प्रबंध की बात जब हम करते हैं तो टेलर कहते हैं कि एक श्रमिक को केवल एक व्यक्ति आदेश नहीं देगा, बल्कि 8 उसके उच्च अधिकारी आदेश देंगे। ये 8 कौन है? टेलर ने श्रमिक के कार्य को दो भागों में बांटा। एक है नियोजन से संबंधित कार्य और एक है क्रियान्वयन से संबंधित कार्य।
नियोजन को हम पिछले दिनों में कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि क्या कार्य करना है, कार्य को कब किया जाना है, किस कार्य को कौन करेगा, कितने समय में पूरा होगा, किस कार्य की क्या लागत आएगी, ये सारी बातें नियोजन में शामिल है। और जब इस योजना को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे क्रियान्वित किया जा रहा है, इसको लागू किया जा रहा है, इस योजना पर कार्य किया जा रहा है, तो वो क्रियान्वयन है। तो एक श्रमिक, कुछ श्रमिक नियोजन से भी संबंधित हो सकते हैं, श्रमिक नियोजन और क्रियान्वयन दोनों से संबंधित होते हैं कि एक जो श्रमिक कार्य कर रहा है वो योजना के अनुरूप कार्य कर रहा है और श्रमिक कार्य कर रहा है अर्थात उस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि कारखाना में एक प्रबंधक होगा जिसको उन्होंने अध्यक्ष कहा। इस अध्यक्ष के अधीन 2 सहायक अध्यक्ष होंगे। एक सहायक अध्यक्ष होगा जो नियोजन प्रभाग के लिए उत्तरदायी होगा, एक सहायक अध्यक्ष होगा जो कि क्रियान्वयन प्रभाग के लिए उत्तरदायी होगा। जो नियोजन प्रभाग के लिए उत्तरदायी सहायक निदेशक है उसके अधीन गुट नेता, मरम्मत नेता, गति नेता और निरीक्षक होगा। और ये गुट नेता, मरम्मत नेता, गति नेता और निरीक्षक किसको आदेश दे रहे हैं? श्रमिक को। किसके कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे हैं? श्रमिक के कार्य का। जो क्रियान्वयन प्रभाग का सहायक निदेशक है इसके अधीन कार्य की व्यवस्था एवं मार्ग लिपिक होगा, निर्देशन कार्य लिपिक होगा, समय और लागत लिपिक होगा और कारखाना अनुशासक होगा। तो देखिए ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 पर्यवेक्षक है ये श्रमिक के कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। शास्त्रीय विचारधारा में क्या होता था कि एक अगर हम इसी की बात करें कारखाना प्रबंध की, और इस कारखाना प्रबंध को अगर हम शास्त्रीय विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक श्रमिक का कोई उसका उच्च स्तरीय श्रमिक होगा जो उसका पर्यवेक्षण करेगा। लेकिन कार्यात्मक फोरमैनशिप में ऐसा नहीं है। 8 पर्यवेक्षक है जो श्रमिक का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। अब इन 8 के काम विभाजित है। एफ.डब्ल्यू. टेलर इन 8 के कार्य बताते हैं। क्या कार्य है? गुट नेता है, इसका कार्य है कि प्रबंधक के द्वारा जो भी कार्य योजना निर्धारित की गई है उससे श्रमिकों को कार्य लेना, श्रमिक को बताना कि तुम्हें ये काम करना है, श्रमिक को कार्य की सूचना देना, श्रमिक का मार्गदर्शन करना, ये गुट नेता का कार्य है। मरम्मत नेता, मरम्मत नेता श्रमिक कार्य करते समय जिन मशीनों का उपयोग कर रहा है उन मशीनों या उपकरणों का रखरखाव करना, कहीं टूट फूट हो जाए तो उसकी मरम्मत करना, ये मरम्मत नेता का कार्य होगा। गति नेता, गति नेता ये देखता है कि श्रमिक के कार्य की गति कैसी है, वह कार्य को सही समय पर पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो श्रमिक ठीक गति से कार्य करे ये गति नेता देखता है ताकि कार्य ठीक समय पर निर्धारित समय में पूरा हो सके। फिर निरीक्षक है। ये निरीक्षक जो है तो टेलर का कहना है कि श्रमिक के श्रम से जिन सामानों का, जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच करना निरीक्षक का कार्य है। निरीक्षक देखे कि जिस सामान का उत्पादन हो रहा है क्या वह गुणवत्ता के मानदंडों के आधार पर उचित है। अगर उचित है तो उसको बिक्री योग्य होने का प्रमाण पत्र निरीक्षक के द्वारा दिया जाता है। वो एक कारखाने में, एक उद्योग में श्रमिक ने कार्य किया, सब श्रमिकों ने कार्य किया, श्रमिकों के परिश्रम से उत्पादन हुआ, लेकिन वो उत्पादन अगर गुणवत्तापूर्ण होता है तभी निरीक्षक उसको बिक्री योग्य होने का प्रमाण पत्र देगा। क्योंकि अगर कम गुणवत्ता वाला पदार्थ मार्केट में उतर जाता है तो उस उद्योग समूह की प्रतिष्ठा को आघात लगेगा। अतः टेलर कहते हैं कि निरीक्षक को बहुत अच्छी तरह जांच परख कर बिक्री योग्य होने का प्रमाण पत्र देना चाहिए। ये नियोजन से संबंधित 4 नेता हैं, 4 पर्यवेक्षक कहिए, 4 पर्यवेक्षक है जो श्रमिक का मार्गदर्शन कर रहे हैं। फिर क्रियान्वयन से संबंधित जो 4 पर्यवेक्षक है उसमें कार्य की व्यवस्था तथा मार्ग लिपिक
ये क्या कार्य करता है? ये रोजाना की योजना बनाता है कि कार्य व्यवस्थित ढंग से हो, और उस कार्य से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं एकत्रित करने का दायित्व इस पर्यवेक्षक का होता है। दूसरा है निर्देशन कार्डलिपिक। ये जो निर्देशन कार्डलिपिक है ये कारखाने का निर्देश पत्र तैयार करता है, और कारखाने का निर्देश पत्र तैयार करके उसे गुट नेता तक पहुंचाता है। ये निर्देशन कार्डलिपिक का दायित्व हुआ। समय और लागत लिपिक है एक। समय और लागत लिपिक का कार्य श्रमिक एवं मशीन की विभिन्न क्रियाओं में लगने वाले समय और लागत के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना है कि किस कार्य को करने में कितना पैसा लग रहा है और किस कार्य को करने में कितना समय लग रहा है। इसका रिकॉर्ड रखना समय और लागत लिपिक का दायित्व है। और लास्ट में कारखाना अनुशासक है, जिसके बारे में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया कि कारखाना या कारखाने से संबंधित कोई और भी इकाई है तो उसमें अनुशासन बनाए रखना, उसमें व्यवस्था बनाए रखना, और अगर कोई छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं तो उन विवादों का निपटारा करना कारखाना अनुशासक का दायित्व है। पिछले वीडियो को अगर आपने देखा है तो हमने वहाँ प्रबंध के सिद्धांतों में एक सिद्धांत पढ़ा था, अपवाद का सिद्धांत। और इस अपवाद के सिद्धांत का हमने तात्पर्य लिया था कि अपवाद स्वरूप ही कुछ मसले, कुछ मामले उच्च प्रबंधक तक पहुंचने चाहिए। ये कारखाना अनुशासक कारखाने में अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसका निपटारा वहीं कर देता है, प्रबंधक तक उसको नहीं पहुंचना देता। तो ये जो 8 पर्यवेक्षक है, इन 8 पर्यवेक्षकों के द्वारा जो दायित्वों का निर्वहन किया जाता है इसको फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कारखाना प्रबंध कहा है। कभी शॉर्ट आंसर में या टिप्पणी के रूप में 4 नंबर में, 8 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और आप जब एफ.डब्ल्यू. टेलर पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कारखाना प्रबंध को आप ठीक ढंग से समझें, इसको किताबों में पढ़ें, आपस में चर्चा करें, कुछ और वीडियोस देखें, कुछ और मैटर आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और जहाँ कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का संशय होता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। कारखाना प्रबंध के बाद हम कुछ और अध्ययन करेंगे। जो वैज्ञानिक विधियाँ एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताई उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक आप कारखाना प्रबंध का विस्तार से अध्ययन करें। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच हमसे बात कर सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपने कहीं किसी किताब में कुछ ऐसा पढ़ लिया, कुछ अलग प्रकार का तथ्य जानकारी पढ़ ली जो हमने आपको यहाँ नहीं बताई, या हमने जो बताया उसके विपरीत कुछ पढ़ लिया, तो भी आप अपने विचार को हमसे शेयर कर सकते हैं। जितना आप स्वाध्याय करेंगे उतना आपका विषय पे और इस पेपर पर पकड़ मजबूत होती जाएगी और आपको पढ़ने में आनंद आएगा। हमेशा याद रखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को आनंददायी तरीके से कीजिए। आप आनंददायी तरीके से अध्ययन कीजिए, अध्ययन आपके लिए सरल होता जाएगा।